वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि अपने पार्ट सेकंड में जो विखंडन की जो विधियां हैं उन विधियों का अध्ययन किया था, अब उनका अपन थोड़ा डिटेल देखते हैं। जैसे कि अपन ने पार्ट सेकंड में जो विखंडन है उसके अलग अलग प्रकार समझे थे। उनमें से सबसे पहला प्रकार है सरल या अनियमित। इससे पहले थोड़ी सी अपन विखंडन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन, उसको क्लियर कर लेते हैं। विखंडन क्या होता है? इस विधि द्वारा प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लेनेरिया, इस तरह के जो जीव जंतु हैं इनमें विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। इस विधि में एक कोशिका एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। विखंडन में एक कोशिका एक या एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये हो गई आपकी विखंडन की डेफिनेशंस। अब अपन विखंडन के जो दो प्रकार हैं उनको समझेंगे। इसमें दिया है पहला प्रकार द्विविखंडन, दूसरा प्रकार है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन क्या होता है? यानी कि एक कोशिका का दो भागों में टूटना, यानी एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का बनना द्विविखंडन कहलाता है। बहुविखंडन क्या होता है? जब एक कोशिका एक या एक से अधिक भागों में टूटती है उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। अब कोशिका का जब विभाजन होता है इसके साथ साथ जो केंद्रक है, केंद्रक का भी उसमें विभाजन हो जाता है। जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसका भी विभाजन हो जाता है। दोनों विधियों में, द्विविखंडन में भी और बहुविखंडन में भी। जैसा कि नाम है द्विविखंडन, दो कोशिकाओं का बनना, बहुविखंडन यानी कि कई कोशिकाओं का बनना। अब जो दो विखंडन विधि है उसके भी अलग अलग चार प्रकार होते हैं। चार प्रकारों के बारे में अपने पार्ट सेकंड में समझा भी है। उनमें से आज हम दो प्रकारों को समझेंगे। तो द्विविखंडन का पहला प्रकार है सरल या अनियमित द्विविखंडन। सरल या अनियमित, जैसा कि उसकी डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि सरल या अनियमित, यह आसानी से होने वाला विखंडन है और अनियमित है। अनियमित मतलब उस कोशिका के, उस जंतु के किसी भी हिस्से से ये विखंडन हो सकता है। उदाहरण है इसका अमीबा। तो यह विभाजन कोशिका के किसी भी तल से होता है, किसी भी हिस्से से यह विभाजन हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा अपना विखंडन है लंबवत द्विविखंडन। लंबवत द्विविखंडन ये किसमें होता है? लंबवत मतलब ऐसे खड़े में दो भागों में अलग अलग बंटना, इसको बोलेंगे लंबवत द्विविखंडन। ये होता है यूग्लिना। इस विभाजन में अक्ष के लंबवत अक्ष से गुजरता है, यानी अक्ष के लंबवत बीच वाला जो हिस्सा है वहां से ये धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगता है। तो द्विविखंडन ये अमीबा में होता है, लंबवत द्विविखंडन ये यूग्लिना में होता है। अब इनके अपन द्विविखंडन के थोड़े से डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन अमीबा का डायग्राम बना के देखते हैं, उसमें किस तरह से ये द्विविखंडन या
द्विविखंडन का सरल यानी अनियमित द्विविखंडन का विभाजन होता है। तो अमीबा की संरचना अनियमित आकार की होती है। इसके अंदर ये केंद्रक है, चारों तरफ कोशिकीय द्रव्य भरा है। केंद्रक, और ये हो गया कोशिकीय द्रव्य। ये जो अनियमित आकार की अमीबा है, ये किसी भी तल से दो भागों में बंट सकती है। धीरे धीरे इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। दोनों भागों में ये केंद्रक बनने लगता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। इस हिस्से को बोलेंगे संकीर्णन। ये दबा वाला जो हिस्सा होता है उसको कहेंगे संकीर्णन, यानी कि कंट्रक्शन। इसमें भी दो केंद्रक बनने लगे हैं, यानी अनियमित रूप से किसी भी तल से इसका विभाजन शुरू होता है। तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, बीच से सिकुड़ कर ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा आकृति में आने लगता है अमीबा की, और जो केंद्रक है वो बीच से इस तरह से आकृति ले लेता है और कुछ लंबी आकृति में बीच में अपने को दिखाई देता है। इसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट है, इसमें तीसरा जो इसका हिस्सा है उसमें ये पूरी तरह से अमीबा नया तैयार हो जाता है। इसके अंदर भी एक केंद्रक पहुंच जाता है और इसके अंदर भी एक केंद्रक पहुंच जाता है। इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा है। तो ये किस प्रकार का विखंडन हो गया? द्विविखंडन। इसमें साथ साथ जैसे केंद्रक की जो आकृति है उसमें जो परिवर्तन आता है, उसके साथ साथ इसमें जो कोशिका द्रव्य भरा है वो भी दो भागों में धीरे धीरे बंटने लगता है। और दोनों जो नए, जिसको बोलते हैं डॉटर सेल्स, जो नई कोशिका पुत्री कोशिका बनती है, उस पुत्री कोशिका में भी ये पूरा कोशिकीय द्रव्य और केंद्रक बन जाता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर ये द्विविखंडन पाया जाता है। तो ये आपका सरल या अनियमित प्रकार का अमीबा में द्विविखंडन हो जाएगा। दूसरा है लंबवत द्विविखंडन। अब इसका नाम है लंबवत। ये किसमें पाया जाता है लंबवत द्विविखंडन? ये युगली नाम होता है। और युगली नाम में किस प्रकार से ये विभाजन होता है, देखिए इसको युगलेना के चित्र को देखिए। इस प्रकार का होता है युगलेना का चित्र। ये बीच में आ जाएगा इसमें केंद्रक। बीच में केंद्रक है, इसके अंदर भी कोशिकीय द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है। कोशिकीय द्रव्य जो भरा है और बीच में जो केंद्रक है, इनके नाम को नोट कर लेते हैं।
केंद्रक न्यूक्लियस। दूसरी स्थिति जब अपन इसकी देखते हैं, तो केंद्रक में कुछ जो क्रोमेटिड्स होते हैं केंद्रक के अंदर, जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन आने लगता है। और तीसरी स्थिति में कुछ और परिवर्तन होता है। तीसरी स्थिति में जो क्रोमेटिड्स है हल्का सा यहाँ से अपनी रचना बदलता है और पतला होने लगता है। फिर चौथी स्थिति अगर देखें अपन, चौथी स्थिति में जो केंद्रक है वो बीच में से संकीर्ण होने लगता है, मतलब बीच से ये दबने लगता है बीच वाला हिस्सा, क्योंकि ये अब दो भागों में बंटने वाला है, इसलिए यहाँ पे संकीर्ण हो जाता है। इसको कहेंगे कंट्रक्शन। न्यूक्लियर केंद्रीकी संकीर्णन, न्यूक्लियर कंट्रक्शन यानी कि केंद्रीकी संकीर्णन, यानी कि ये जो हिस्सा है ये जब दबता है तो इस वाले दबे हुए हिस्से को बोलेंगे संकीर्णन। इसके पश्चात जो अंतिम अवस्था होती है, उस अंतिम अवस्था में यूग्लिना दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। दोनों में केंद्र पहुंच जाता है और यहां से ये फिर अलग कोशिका निर्मित कर लेता है, यानी डाटर यूग्लिना बन जाता है। तो इस तरह से यूग्लिना में लंबवत द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन में दो नई कोशिका, दो नए यूग्लिना बन जाते हैं। अब ये हो गया आपका सरल अनियमित विखंडन और लंबवत द्विविखंडन। अब जो अपना पार्ट 4 रहेगा, उस पार्ट 4 में अपन बहुविखंडन को समझेंगे। ये आप कॉपी में नोट करते चलिए।